हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे हमने कोई समीकरण लिख दी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, हमने ये एक समीकरण लिख दी। तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ है ना, इसकी घात कितनी है? 2। ये जो घात लिखी है 2, मैक्सिमम जो घात होती है, अधिकतम घात, वो 2 होनी चाहिए। तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण ये है। लेकिन अगर हम कह दें x+2 सिर्फ इतना ही हो, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात समीकरण नहीं है? क्योंकि इसमें जो x की घात है वो 1 है। भाई, कुछ घात जब नहीं लगी होती तो उसको 1 मानते हैं। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या होता है? रैखिक समीकरण। तो द्विघात समीकरण तो नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। अगर हम बात करें x⁻³ प्लस 3x+2, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पर जो घात है वो घात 3 लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये क्या है? 3 घात समीकरण। 3 घात समीकरण। ठीक है, 3 घातों वाला बहुपद मतलब 3 घात समीकरण। ठीक है, अब एक और लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए x² प्लस √5, कुछ इस तरह का भी अगर कहीं पर लिखा हुआ हो, तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात जो है वो 2 है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x+1 का होल स्क्वायर। और x+1 का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? देखिए, a+b, इसका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो हमने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। तो बस फार्मूले से ही तो ये खुलेगा। ये a है, ये b है, तो a+b का होल स्क्वायर यानी कि x+1 का होल स्क्वायर हमको खोलना है। तो अब यहाँ पर नीचे खोलेंगे इसको। ठीक है, देखिए x का स्क्वायर यानी, अब देखिए a का स्क्वायर मतलब ये a है, ये b है, तो x का स्क्वायर, ये देखिए x का स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो a की जगह x इंटू b की जगह क्या? 1 इज इक्वल्स टू, अब क्या? तो ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेगा कहाँ? x और 3 से, तो यहाँ पर एक बार 2x-3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था फिर से लिख लिया यहाँ पर, और इसका तो फार्मूला खोल दिया। 2 से x की मल्टीप्लाई तो 2x, और 2 से 3 का तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ x², ठीक है, प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 की 1 से गुणा 2, और ये x लिखा रहेगा। यहाँ पर भी 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है। जब सेम चिन्ह होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं, तब ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब x², जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखेंगे +1, और जो ये -6 है ये भी इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है, तो लिखेंगे कि यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, जब ये द्विघात बहुपद है तो मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे कि क्या? x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। क्या है ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला वाला द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यहाँ पर x² है, लिखा रहेगा, -2x है, ये भी लिखा रहेगा। अब जो ये -2x है, ये 3 से भी मल्टीप्लाई करेगा और इस x से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई जब माइनस के x से करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को क्या? प्लस कर देगा। तो 2 और x की मल्टीप्लाई 2x हो जाएगी। ठीक है, अब x², अब देखिए यहाँ माइनस का 2x है और यहाँ प्लस का 2x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब -2x, अब जो ये 2x है ना, इसको भी इस साइड ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये भी माइनस का 2x बन जाएगा। भाई यहाँ प्लस का था, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो 6 है ना, उसको भी इस तरफ ले आएंगे, तो ये जो 6 है जब इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 6 इज इक्वल्स टू क्या? यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए x², ये -2x, ये -2x, तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या? 0। ठीक, तो देखिए ये क्या है? x²। अब इसमें जो सबसे बड़ी घात आई है वो क्या है? x का स्क्वायर है, मतलब घात 2 लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात
बहुपद है, जब ये द्विघात बहुपद है तो जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या लिख देंगे, तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 और 3 - x, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड ले लेते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, उसमें x-2 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में x+1 है। जो यहाँ इक्वेशन है उसमें x-1 है, फिर x+3 है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये x है इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर से देखिए, जो ये x है इनकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और जो ये -2 है इनकी भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। फिर x का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1x, तो लिख लीजिए 1x। ठीक है, अब -2 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, जो हमने इस तरफ किया है सेम इस तरफ भी करना है, यानी कि x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x से x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 3x। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो -1 की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, या 1x भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या x भी ठीक है। -1 का जब 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ x² है और यहाँ x² है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसे करके दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब ये 1x है और ये 2x है, तो 2 में से 1 घटाया जाएगा क्योंकि 2 बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है। यहाँ माइनस है तो एक माइनस है, एक प्लस है, इसका मतलब माइनस का 1x आ जाएगा, क्योंकि 2 में से एक गया तो एक बचेगा। फिर ये -2 यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद जो ये 3x है और जो ये x है, ठीक है, 3x और यहाँ पर x का मतलब है 1x, तो इसका मतलब ये है कि 3 में से एक जाएगा तो 2x बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा यहाँ पर, और ये -3 लिखा रहेगा। माइनस का 1x और जो ये 2x है इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 लिखा रहेगा, और जो ये 3 है ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। फिर माइनस का 1x और माइनस का 2x, अब 2 में से जब 1 को हम जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा क्या, 3x। ठीक, और माइनस का, अब देखिए ये 3 और ये 2, तो 3 में से 2 घटाया जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, वो प्लस का बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x की घात क्या है, 1 है। ठीक है, x की घात 1 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात बहुपद तो नहीं है, ये तो रैखिक समीकरण है। तो लिखेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है, वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे जो क्वेश्चन था, फिर एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर, x+1 इज इक्वल्स टू x-1 और x+3, तो लिख देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं इसका। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें x-3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 2x+1 इज इक्वल्स टू x यहाँ है और यहाँ पर x+5, ये 5 बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें भी वही करना है जो हमने इसमें किया था, यानी कि x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। ठीक है, अब इस x का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब -3 का मल्टीप्लाई जब 2x से करेंगे ना, तो 3 का 2 से 3 दूनी 6, तो पहले माइनस का 6x, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x², भाई x की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होना है, फिर x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो प्लस का 5x। ठीक है, इतना हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ 2x² है और यहाँ x² है, तो क्या करेंगे, 2x² तो यही लिखा रहेगा, और जो ये वाला x² है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का x² बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का x है और माइनस का 6x है, इसका मतलब माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि माइनस का 5x, और ये माइनस का 3 यहाँ लिखा रहेगा। और जो यहाँ पर प्लस का 5x है ना, इसको भी हम इस तरफ ले आएंगे, तो प्लस का 5x जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, और इधर क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल्स टू में 0 लगा देंगे। अब ये 2x² और ये x², तो 2x² में से 1x², x² का मतलब यहाँ 1 है, तो 2x² से जब 1x² घटाया जाएगा तो x² आ जाएगा। अब आप यहाँ 1 लिखिए या ना लिखिए वो एक ही बात है। ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x वाले आपस में जुड़ सकते हैं।
माइनस का 3 ऐसे ही लिखा रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर घात 2 आई है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या था, x-3, ठीक है, x-3 फिर 2x+1 इज इक्वल्स टू x+5। तो फिर ये क्या हो गया, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। चलिए ये इसका आंसर हो गया। ओके, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है, 2x-1 फिर x-3 है, उसके बाद x+5 है, यहाँ पर x-1 है। इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। इसका मतलब 2x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। चलिए करते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। ठीक है, x² हो गया और 2 लिखा रहेगा। अब 2x की मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे तो 2 3 6, तो -6 और ये x ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद जो -1 है उसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो भाई माइनस का x आ जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करते हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5x। और 5 की मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 5 बन जा 5। ठीक, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब बस यहाँ देखिए 2x² है और यहाँ x² है, यानी कि पहले इनको एक पास ले आते हैं, तो 2x², जो x² है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का x² बन जाएगा। उसके बाद ये दो संख्याएं हैं, तो ये -6 है और यहाँ पर -1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो -1 है, तो -6 और -1 क्या हो जाएगा, -7x और +3 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए -x है और प्लस का 5x है। ठीक है, -x और प्लस का 5x, तो ये दोनों जब आपस में घटेंगे, क्योंकि 5 है और यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो 5 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4x बचेगा, और ये -5 अभी यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए 2x² में से 1x² घटा देंगे तो भाई x² बचेगा, माइनस का 7x ऐसे ही लिखा रहेगा। और जो ये 4x है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3 लिखा रहेगा। और जो ये 5 है इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए x², अब ये 7x और ये 4x, तो माइनस का 11x, अब ये 3 और ये 5 तो मिला के 8 हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये है एक द्विघात बहुपद, क्योंकि जो घात है वो 2 है, तो लिखेंगे ये एक द्विघात बहुपद है। जब ये द्विघात बहुपद है तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 2x-1 x-3 इज इक्वल्स टू x+5 ब्रैकेट में x-1। ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक, ये एक द्विघात समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है x² + 3x+1 इज इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस इसका हमें होल स्क्वायर खोलना है। लेकिन कौन सा फार्मूला लगाना है, इसमें फार्मूला लगाना है a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमने फार्मूला यहाँ पर बता दिया कि a - b यहाँ फार्मूला लगेगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो ये हम लिख देंगे कि ये फॉर्मूला है। ओके, चलिए तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो इसको लिख लेंगे x² + 3x+1, ये वाला टर्म तो ऐसे लिखा रहा, इज इक्वल्स टू इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर इसका मतलब x का स्क्वायर, प्लस देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे, b का स्क्वायर मतलब इस 2 का स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर लिख लेंगे -2 × a, और a का मतलब क्या, x है तो x लिख देंगे, b का मतलब 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला खुल गया। अब x² + 3x+1 इज इक्वल्स टू x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ माइनस का 4x हो जाएगा। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, x² से x² हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए ये 3x है और जो ये 4x है इसको भी हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 1 लिखा है तो लिखा रहेगा, जो ये 4 है यहाँ इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x यहीं लिखा था और जो ये 4x था इसको इस तरफ ले आए तो ये प्लस का 4x बन गया, 1 यहीं लिखा रहा, और जो ये 4 प्लस का था जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। 3x और 4x मिला के कितने हो जाएंगे, 7x। 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब ये बताइए क्या रैखिक समीकरण है, तो लिख देंगे कि यह एक रैखिक समीकरण है। जब ये रैखिक समीकरण है तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, हम ये लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए होल क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे और इस तरफ क्या है 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी कर देंगे। यहाँ पर तो हम क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे। तो कैसे फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, हमारा फार्मूला हो गया। इसको तो फॉर्मूले से खोलेंगे। अब ये a है ये b है, तो कैसे करेंगे, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब और b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 तो ये लिखा जाएगा a इंटू बी। तो a का मतलब x और b का मतलब क्या, ये 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका मतलब x प्लस 2। ये ब्रैकेट में इतना लिखा जाएगा। तो ये हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया, इज इक्वल्स टू। अब जो ये 2x लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे इन दोनों से। 2x की मल्टीप्लाई पहले x स्क्वायर से कर लेंगे। तो 2x यहाँ घात 1 है, ठीक है, तो 1 और 2 मिला के 3 यानी कि 2x टू पावर 3 हो जाएगा। अब 2x की मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो माइनस का बस 2x हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए x टू पावर 3। अब जो ये 2x टू पावर 3 है इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x टू पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, 2 की घात 3 है, इसका मतलब इसको हम 8 कर देंगे। ठीक है, इसको हमने 8 कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 3 6, तो प्लस का 6x और ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है अभी इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है माइनस का 2x। अच्छा, माइनस के 2x को भी इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2x और इस तरफ हमने पूरा जीरो बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब है और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस का 1 है। इसका मतलब दो में से जब एक जाएगा तो एक बचेगा, माइनस का 1x क्यूब। अब ये 1 लिखिए ना लिखिए एक ही है, प्लस 8 ये 8 लिखा रहेगा। उसके बाद जो ये 6x है इसकी जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये ब्रैकेट खुलेगा क्योंकि जब ब्रैकेट होता है तो बाहर जो संख्या होती है मल्टीप्लाई करेगी। तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और 6x की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो कितना 12, तो 12 और ये कितना x 12x हो जाएगा, प्लस 2x ये लिखा रहेगा यहाँ पर इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस का ये x पावर 3 है ये लिखा रहेगा। इसके बाद जो ये स्क्वायर वाला टर्म है ये लिख देंगे क्या 6x स्क्वायर। उसके बाद ये 12x और ये 2x दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 14x, तो लिख देंगे 14x। उसके बाद क्या बचा 8 बचा, हम 8 भी लिख देंगे इज इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए यहाँ पर 3 घात है तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, 3 घात वाला समीकरण है। तो लिखेंगे कि यह 3 घात वाला बहुपद है, बहुपद है। जब ये 3 घात वाला बहुपद है तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देंगे x प्लस 2 की घात 3 इज इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसको आंसर ऐसे करके डाल देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसका वो भी लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जो इस तरफ वाला टर्म है इसमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जो x माइनस 2 की घात 3 है इसमें फार्मूला खोलना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें जो फार्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें ये फार्मूला लगेगा। तो कैसे, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए इसमें सब जगह माइनस होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसमें हर जगह माइनस ही होता है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जो है इस तरफ ये तो लिखा ही रहेगा, तो लिख देंगे क्या x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये ऐसे ही लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू। इसमें फार्मूला खोलेंगे तो कैसे, यहाँ पर जो ये x है इसको हम a मान रहे हैं, इसका मतलब x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू, ठीक है,
3 इंटू ए, अब ए की जगह क्या x लिखना है, इंटू बी, बी की जगह क्या 2 लिखना है, और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका मतलब x माइनस 2, तो यहाँ x माइनस 2। ये हमने पूरा फार्मूला इसका खोल दिया। देखिए यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पर भी है, ये तो पूरा पूरा ऐसे करके कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा क्या, यहाँ 4x स्क्वायर है तो लिख देंगे माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिख देंगे इज इक्वल्स टू माइनस 2 की घात 3, इसका मतलब माइनस का 8। अब देखिए माइनस का 3 2 से गुणा करेगा तो माइनस का 6 x बन जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2, तो ऐसे ही लिख देंगे। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और जो ये 8 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 8 बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब माइनस का जो 6x है जब x से गुणा करेगा तो माइनस का 6x स्क्वायर बन जाएगा, और जो माइनस का 6x है जब माइनस के 2 से गुणा करेगा तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 12x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ लिखा रहेगा, और जो ये माइनस का 6x स्क्वायर जो है इसको जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस का x ये लिखा रहेगा यहीं पर, तो यहीं पर लिख देंगे, और जो ये 12x है जब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 12x बन जाएंगे, और ये 1 और 8 आपस में जुड़ जाएंगे, मिलके 9 बन जाएंगे। यहाँ 0 बन जाएगा क्योंकि यहाँ कोई टर्म नहीं बचा है। अब 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, यानी कि 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है, 2x स्क्वायर, और यहाँ 12 और यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये माइनस का 12 और ये माइनस का 1, तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 13x, ठीक, और प्लस का 9 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 आई है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है, तो लिखेंगे ये एक द्विघात बहुपद है। जब ये द्विघात बहुपद है, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, अपना क्वेश्चन लिख लेंगे ये, तो क्या लिख देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया।